गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं। चलिए हम अपनी आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की कहानी का टॉपिक है द सेल्फिश जायंट। एक बार की बात है, एक राक्षस था जो एक खूबसूरत बगीचे में रहता था जिसे उसने खुद बनाया था। बगीचा रंग बिरंगे फूलों और फलों से भरा हुआ था जो कई प्रकार के पक्षियों और तितलियों का घर था। लेकिन राक्षस बहुत स्वार्थी था और उसने अपने बगीचे को किसी और के साथ साझा करने से इनकार कर दिया। एक बार सर्दियों में राक्षस अपने दोस्त से मिलने के लिए लंबे समय के लिए चला गया। जब वह लौटा तो उसने अपने बगीचे में बच्चों को खेलता हुआ देखा और बच्चों को खेलता देखकर वह बहुत अधिक चौंक गया। बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, पेड़ों पर चढ़ रहे थे और मस्ती कर रहे थे। राक्षस बहुत क्रोधित हुआ और उसने उन सभी बच्चों को वहां से भगा दिया। बाद में राक्षस ने अपने बगीचे के चारों तरफ एक दीवार बना दी ताकि कोई भी उस बगीचे में ना आ सके। दिन बीतते गए और राक्षस अकेला और उदास महसूस करने लगा। उसे बच्चों की हंसी और बगीचे में पक्षियों के चहचहाने की आवाजें याद आती थी। एक सुबह वह उठा तो उसने देखा कि बगीचा बर्फ से ढका हुआ था। उसने बर्फ को साफ करने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए यह सब अकेले संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जब वह संघर्ष कर रहा था तो उसने देखा कि एक छोटा लड़का उसके बगीचे में प्रवेश करने के लिए दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वह राक्षस उसका पीछा करने ही वाला था कि उसने देखा कि लड़के के पैर नंगे हैं और खरोचों से ढके हुए हैं। राक्षस को उस लड़के की स्थिति देखकर उस पर बहुत अधिक तरस आया और उसने बच्चे को अपने बगीचे में आने दिया। लड़के ने खुद को राजू के रूप में पेश किया और उसने कहा कि वह आराम करने के लिए जगह ढूंढ रहा था। राक्षस ने राजू को अपने बगीचे में रहने की अनुमति दे दी और जल्द ही अन्य बच्चे राजू के साथ खेलने के लिए आने लगे। राक्षस ने उन्हें दूर से देखा और देखा कि वे खुश और उमंग में जीवन से भरे हुए थे। उसने महसूस किया कि उसका बगीचा दूसरों के साथ साझा करने के लिए था और वह मूर्ख था जो अकेला ही इसे अपने पास रखे हुए था। राक्षस बगीचे में बच्चों की मदद करने लगा। उसने उनके लिए झूले और स्लाइड बनवाए और उन्हें भोजन और पानी प्रदान किया। धीरे धीरे बच्चे भी राक्षस से प्यार करने लगे और राक्षस लंबे समय में पहली बार खुशी महसूस कर रहा था। राक्षस का बगीचा प्रसिद्ध हो गया और दुनिया भर से लोग इसकी सुंदरता को देखने के लिए आने लगे। राक्षस उन सभी का स्वागत करने के लिए खुश था और वह जानता था कि उसने जीवन में सच्ची खुशी पा ली है। वह उन सभी के लिए एक दाता, एक कार्यवाहक और एक मित्र बन गया था जिसे उसकी आवश्यकता थी और इसलिए राक्षस का बगीचा प्रेम और उदारता का प्रतीक बन गया। एक ऐसा स्थान जहां बच्चे आकर खेल सकते थे और प्रकृति की सुंदरता से सीख सकते थे। और राक्षस जो कभी स्वार्थी और अकेला था, उसने उन बच्चों में एक नया परिवार पाया था जिन्हें उसने अपने दिल में स्वागत किया था। चलो गाइस, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और कमेंट में बताओ आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मजेदार कहानियों के लिए आपके अपने चैनल कहानियां जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वह टॉपिक कमेंट में जरूर बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक के ऊपर कहानी बनाकर जल्दी से जल्दी अपलोड करने की। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दूसरों को बांटने और देने से सच्ची खुशी मिल सकती है। राक्षस शुरू में स्वार्थी था और उसने अपने बगीचे को साझा करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने महसूस किया कि जीवन में उसका असली उद्देश्य अपने बगीचे को दूसरों के साथ साझा करना और उन्हें खुश करना था। कहानी हमें सिखाती है कि खुशी देने और बांटने से आती है, स्वार्थ और लालच से
नहीं,